नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि गहमी गहमा है। ये कौन है, क्या, कहाँ आए हैं, अभी बात करते हैं। आप भी देखिएगा कि क्या वजह है, क्यों इतना तनाव में है ये छात्र, क्या वजह है, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है। ये अपना परिचय दीजिए, बताइए। सर मेरा नाम है रोमन। हाँ। ठीक है, हम बलिया जिला के रहने वाले हैं। हाँ। हम पहले कोविड में करते थे। क्या हैं आप? हाँ, मैं सीएचओ हूँ सर। अच्छा। ठीक है, हमारी आज आप कहाँ आई हैं? मैं आई हूँ सर अपने डीएम से मिलने के लिए। ठीक है, एनएचएम ऑफिस में आए हैं। ठीक है, इसलिए सर एक आशा और विश्वास के साथ क्यों हमारी अधिकारी हैं वो हमसे मिलेंगी। क्या प्रॉब्लम है सर? मैं ये भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग को सीएचओ हुए हैं। ठीक है, उसके बाद से 3 महीने की ट्रेनिंग की गई। ठीक है सर, हमारी ट्रेनिंग बाराबंकी में आई, हिंद हॉस्पिटल में। ठीक है, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। ठीक है सर, वहाँ पे जब हम लोगों की आई तो 1 महीना हम लोग को क्लास कराया गया। बाकी फिर हमको यहाँ से हमारा रेफर कर दिया गया सकलडीहा में। ठीक है, सकलडीहा में हम लोग अपनी तैनात ड्यूटी किए। ड्यूटी करने के बाद फिर क्या सिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या गांव में कार्ड बनवाए, इम्यूनाइजेशन किया, सब कुछ किया। ठीक है, बाकी सर हमारी यही इनसे रिक्वेस्ट है कि क्या नर्सों का कोई अहमियत नहीं है? नहीं, आपको फिर मेरी दिक्कत ये अभी मैं बता रही हूँ आपको सर, विस्तार से बताऊंगी सर। इसलिए बता रहे हैं सर कि हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होने से पहले हम लोग को सेंटर अलॉट कर दिया गया। ठीक, सैलरी सरकार हमें दी, 3 महीना का दे, 4 दे, 10,000। ठीक है, उसमें भी सिर्फ पैसा काट लिया गया। ठीक है, ठीक है, ट्रेनिंग कर, हाँ सर, ट्रेनिंग सेंटर में सैलरी भी नहीं मिली सर। ट्रेनिंग करने के बाद सर, ठीक है, फिर हम लोग का एग्जाम कराया गया। अच्छा। ठीक है, प्रैक्टिकल में पैसे लिए गए हम लोगों से। अच्छा। ठीक है, सेंटर पे भी। सेंटर नहीं, हमारे हिंदी में नहीं लिया गया। ठीक है, हाँ, इनको लिए गए, हाँ, इनके लिए। मेरी बात है, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे हिंदी इंस्टीट्यूट में नहीं लिया गया। ठीक है सर, वहाँ से हम लोग ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के बाद फिर हम लोग का एग्जाम कराया गया। ठीक है, एक एग्जाम क्वालिफाई फर्स्ट करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 2 बच्चों की मम्मी होने के बाद सर फिर भी हम लोगों को पोस्टिंग न्यू करने के बाद सबसे पहला आइटम निकालने का होता है कि हम लोग कितना मेहनत से निकाला है। दोबारा 2.5 लाख का बॉन्ड भी भरवाया गया। निकालने के बाद हम लोगों का, ठीक है, एग्जाम कराया गया। सर 1 नंबर से हम लोग आउट हो गए हैं। इनका क्या मानना था? 50%, 99 नंबर सही थे, 1 नंबर से आउट कर दिए। ठीक है, 3 महीने के बाद 6 महीने हम लोग को समय दिया गया। ठीक है, 6 महीने के बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा। 6 महीना सर में साल भर से हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं। अब हमारा एग्जाम के जुम्मो कराएगा। मैं भाग भाग के हम लोग यहाँ पे आए। मतलब एग्जाम नहीं करवाया जा रहा था। ठीक है, हम लोग भाग भाग के आए। 4,000 का हम लोग का फॉर्म भराया। ठीक है, 4,000 का हम लोग फॉर्म भरे सर, ये सोच के कि जो हमें ट्रेनिंग सेंटर में मेरा टीचर पढ़ाया है, मेरे डॉक्टर पढ़ाए हैं, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वही आएगा। आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया। क्या? सीबीटी पेपर एग्जाम का, जो हम कंप्यूटर बेस से पेपर देते हैं। सारे बच्चे, कोई बच्चे हैंडीकैप है, कोई बच्चे 2 बच्चों को लेके झेल रहा है। कहाँ कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, 4-4, 5-5 दिन से हम लोग भूखे रह रहे हैं। आप कहाँ से? आप कहाँ से? बताइए जल्दी से। बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को फेल कर दिया गया सेकंड पेपर में, और इस बार फिर फेल कर दिया हम लोग के लिए। चलो मैम के पास चलो। आप कहाँ से आए? सर हाँ, 80% जो बीएससी नर्सिंग होता है, बीएससी नर्सिंग के बाद सीसीएचएन का पेपर होता है। सीसीएचएन का पेपर बीएससी नर्सिंग द्वारा 4 साल का कोर्स होता है। हम लोगों को 4th मंथ का ट्रेनिंग दिया गया था। 4th मंथ ट्रेनिंग के वो भी नहीं हुआ ढंग से। 20 दिन का हुआ, 20 दिन का क्लास हुआ। 20 दिन क्लास करने के बाद बताइए 4 साल का कोर्स का ड्यूरेशन कैसे कंप्लीट किया जाएगा? उसका पेपर उसी हाई लेवल का पेपर हुआ था और सारे बच्चे फेल हुए। सिर्फ 20% पास हुए, 80% बच्चे फेल हो गए हैं। बताइए कैसे इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कहाँ से? मैं फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, हम लोग का ये है सर कि हम लोग को पहले डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अलॉट कर दिया। उस समय हम लोगों से बॉन्ड भरवाया गया था। कुछ लोग का ये है कि घर में नहीं परमिट है इतना दूर जाना। अगर हम लोग 2.5 लाख का बॉन्ड नहीं भरे होते तो हम लोग चाहते छोड़ देते ट्रेनिंग। तो हम लोग 2.5 लाख के बॉन्ड भरने की वजह से प्रोविजनल पोस्टिंग में हम लोग वहाँ पोस्टेड हो गए जाके एज अ ट्रेनी। हम लोग ट्रेनी थे वहाँ पे, लेकिन हमको किसी ने ट्रेनिंग नहीं कराया, किसी ने गाइड नहीं किया है कुछ भी। सर हम लोगों से एक कार्यकर्ता की तरह काम करवाया है वहाँ पे भी। तो हम लोग की पढ़ाई हुई नहीं है। तो हम लोग ये चाहते थे कि जो पेपर जो इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट लिया, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए, कई जगह मांग की है, उसके बाद इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट का पेपर कराया है। तो जो पेपर कराया है उन्होंने इस लेवल का पेपर बना दिया जो 4 साल जो बच्चे पढ़ते हैं, और हम लोग का 20 दिन का ट्रेनिंग कैसे ही हम लोग पास कर पाएंगे? तो फील्ड ट्रेनिंग जो बेसिक चीज़ें जो इनको पूछनी थी वो इन्होंने नहीं पूछी। थ्योरेटिकल पेपर दे दिया है और इसमें 80% पूछना भी था तो पहले उसको पढ़ाना चाहिए था। पढ़ाई नहीं कराई है। और फिर जो और हम लोग की जो ट्रेनिंग होनी थी ना, वो उसका सेशन था 28 नवंबर से 31 मार्च तक का।
तो उन्होंने फिर गाइडलाइन ही चेंज कर दी। 15 दिन के बाद गाइडलाइन इनकी चेंज हो गई है। पहले आप गाइडलाइन जो देते हैं, कोविड आया, कोविड की जिनकी जरूरत थी, जरूरतमंद इन्होंने सोचा कि स्टाफ कम है तो हम लोगों को सभी को कोविड में आपको यूज करने के बाद अब इन्हें कोई जरूरत नहीं है तो अभी निकाल के अभी फेंकना चाहते हैं, हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। कह रही हैं आप? सर जो हमारी एमडी मैम है उनको यही नहीं पता है रिजल्ट कब आउट हो गया। मैम आज हम लोगों से पूछ रही क्या रिजल्ट आउट हो गया? बताइए, जो आपके एमडी हैं, क्या नाम है उनका? नाम पता है? पिंकी जल। देख लीजिए ये हालात है विभाग की। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सर और जो बच्चे हैं इसके पहले प्राइवेट नौकरी करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, कहीं हॉस्पिटल में 10-15 हज़ार 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अब वो भी छूट गई है। तो अब बेरोजगार हो गए हैं बच्चे, आने जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है। आप बताइए कितना दिन सेवा दिया? सर हमने 3 महीने सर सेवा दिया, वो भी सेंटर पे, जो सेंटर हमको अलॉट है। प्रोविजनल पोस्टिंग करने के बाद हम लोग 1 साल पूरा बर्बाद हो गया है। हम लोग कैसे घर चलाएं? हम लोग बेरोजगार हो गए हैं सर। हम मुंह दिखाने लायक नहीं इस रिलेशन में, मतलब आस पड़ोस हर जगह पता चल। देख लीजिए ये हालात है। चलिए, आपने देखा कि किस तरह स्थितियां खराब हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मामला क्या है, तो आपको डिटेल में मैं समझाता हूँ। ये बताइए पूरा मामला है क्या और आप हैं क्या, ये बताइए। सर हम CHO हैं। ये क्या होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। सर हमें रूरल एरिया में पोस्ट किया जाता है, सब सेंटर मिलता है हमें। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पे? वहाँ पे हमें मरीजों को देखना होता है, ठीक है। उनका इम्यूनाइजेशन वगैरह। तो इनकी नियुक्तियाँ कैसे होती हैं? इनकी नियुक्ति होती है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हाँ, वो आप पास कर चुके थे? पास कर चुके हैं वो। ठीक है। किस सन में आपने पास किया? ये 2022 में। 22 में किया? जी। 22 में आपकी नौकरी लग गई? जी। फिर क्या दिक्कत आई? उसके बाद एक CCHN एग्ज़ाम होता है ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, फिर ट्रेनिंग होती है? हाँ, पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, 6 महीने की घटा के 4 महीने कर दिया। ठीक है। 4 महीने करने के बाद फिर उन्होंने गाइडलाइंस चेंज करके 3 महीने में ही कर दिया वो। अच्छा, ठीक है। और हमें प्रोविजनल पोस्टिंग भी दे दी। ठीक है, मतलब पोस्टिंग भी हो गई आपकी? ट्रेनिंग के ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें पोस्टिंग। फिर क्या दिक्कत हो गई? फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिर से एक एग्जाम हुआ? हाँ CCHN का। उसमें हम फेल हो गए। उसमें आप फेल हो गए, तो उसमें पेपर कैसे आए, क्या हुआ? वो पेपर ठीक था, वो पेपर ठीक था, फर्स्ट अटेम्प्ट वाला पेपर ठीक था। ठीक है। पहली बात तो ट्रेनिंग हमारी कम टाइम की हुई, चलो ठीक है, फिर भी हमने एग्री कर लिया। सेकंड अटेम्प्ट इन्होंने गाइडलाइन में दे रखा था कि सेकंड अटेम्प्ट आपको मिलेगा। ठीक है। सेकंड अटेम्प्ट की हमने भरपूर तैयारी की। ठीक है। 6 मंथ पूरी तरीके से, जैसे पहले पेपर आया था सिलेबस से, वैसे ही हमने तैयारी की पूरी की पूरी। अब जब सेकंड अटेम्प्ट हमने किया तो 80% बच्चे फेल हो गए। कैसे हो गए? क्या पढ़ाई नहीं की है? बिल्कुल पेपर जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से बिल्कुल पेपर आया ही नहीं। उस हिसाब से सर नहीं आया था पेपर, जो फर्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग के बाद एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से पेपर नहीं आया था। जैसी पढ़ाई आपको दी गई वैसा पेपर नहीं आया सर। और जो हमें पूरा मैटर दिया गया था पढ़ने के लिए, जो हमने पढ़ा उसमें से नहीं आया। उसमें से नहीं आया? नहीं आता सर। हम तो ये पेपर किसने बना दिया फिर ऐसा? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, उन्होंने बना दिया? जो MBBS का पेपर बनाते हैं बिल्कुल उन्होंने बना दिया आप लोगों का पेपर? 11 क्वेश्चंस गलत थे, क्वेश्चंस ही गलत थे 11। तो आपने इसकी कहीं शिकायत की? NHM, इसीलिए हम NHM बार-बार आ रहे हैं, 4 दिन से आ तो रहे हैं सर, कोई नहीं सुनना है, कोई भी नहीं सुनना हमारी। इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। मतलब आप जो MBBS के बच्चों का पेपर बनाया जाता है उससे आपने इनका पेपर बनवा दिया। और आप बनवा दीजिए, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई भी तो वही दे दीजिए। अगर आप वो पढ़ाई दे देते हैं तो बच्चे भी पास हो जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ाई तो वो की नहीं। मतलब आप पढ़ाने नहीं आए इन बच्चों को उस तरह, लेकिन आपने पेपर उनसे बनवा दिए, तो ये दिक्कत है। तो अब आप आगे क्या सोच वालों को डायरेक्ट भर्ती करा रहे हैं, BSc नर्सिंग वालों को, GNM वालों को। आप ये बताइए, जब आपकी नियुक्ति हो गई, आपने कोविड में काम कर लिया, तो ये कहाँ से लफड़ा आ गया? हटाया ये कहाँ से? सर ये लोग नाइंसाफी और करते हैं। जैसे हम लोग GNM वाले हैं और जो BSc नर्सिंग वाले हैं उन पर कोई भी एग्जाम नहीं कराते, उन्हें डायरेक्ट भर्ती कर लेते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं कराते हैं, नहीं तो एंट्रेंस कराते हैं। हम लोग एंट्रेंस फाइट करके आए और तब भी हमें हटाया जा रहा है। और जो BSc नर्सिंग वाले हैं, अब ये बताइए, आपने क्या मंत्री से मुलाकात की थी? जी, सबसे। उन्होंने क्या बोला? एग्जाम के पहले हम लोग जब एग्जाम नहीं हो रहा था, हित में होगा जो कुछ होगा, उन्होंने बोला मंत्री जी ने आपके हित में होगा। सर उसमें हमारा कोई हित नहीं हुआ, अनित में सब कुछ पहुंचा, कोई हित में नहीं हुआ सर। ब्रजेश पाठक जी से कई बार, ब्रजेश पाठक जी से आप लोग जी हम लोग कम से कम 10 से 12 बार जा चुके, यही बोला गया कि आपके हित में बात होगी, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ हित में।
अब आगे आप लोगों ने क्या सोचा? हमारी एक अपील है शासन से, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, माननीय योगी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हम जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बहुत मतलब लड़ रहे हैं कि तो मैं देख रहा हूँ कितना अलर्ट हैं वो, मुझे पता है। अभी फिलहाल पूर्वांचल से लेके पूर्वांचल जो क्षेत्र है, पूरब क्षेत्र है, वहाँ वायरल आया है और सरकार कितना एक्टिव है ये सरकार देख रही। तो आप लोग इतना सरकार की तारीफ ना करें। सरकार के बारे में तो मुझे पता है वो कितना वो मेडिकल में एक्टिव है। मेरी माननीय योगी जी से अपील है कि 333 बच्चों को उनका नौकरी का सपना दिखा के उनकी प्रोविजनल पोस्टिंग करके 333 लोग हैं, 333 उनकी प्रोविजनल पोस्टिंग करके मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट से 1200 किलोमीटर दूर भेज के उसके बाद में लिस्ट में नाम निकाल के और आपने एक नॉर्मल से केजीएमयू के एग्जाम में इतना टफ एग्जाम दे दिया जो 333 जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो मैं कहना चाहूँगा अब आगे आपने क्या सोचा है? आप क्या कोर्ट की तरफ जाने का सोच रहे हैं? तो क्या सोच रहे हैं? अगर सुनवाई नहीं होगा तो हम लोग कोर्ट पे जाएंगे, कोर्स करेंगे, कोर्ट में जाएंगे। देखा आपने, कुल मिला के मामला ये है। इसको कहते हैं, मैंने आपने सुना ही होगा, फिर से मैं बोल दूंगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। कहीं कोई इंतजाम सही नहीं है, कोई किसी के सर पे कुछ फोड़ता है, कोई किसी के सर पे। जिसका ये काम है उसको पेपर बनाना चाहिए था, पेपर कोई और बनाता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चे फिर आके यहाँ आंदोलन करते हैं। जहाँ आंदोलन करते हैं वो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। अब होगा क्या? बच्चे कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, चुनाव तक मामला टलेगा। कुल मिला के स्थितियाँ बच्चों के लिए भी खराब है, जनता के लिए खराब है। हाँ भाई, जो नेता हैं उनके लिए तो अच्छे ही दिन हैं और अच्छे दिन उनके लिए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि जनता और ये छात्र, ये भी अपने जनता ही हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। सोचिएगा ज़रूर कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। कैमरा पर्सन